बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका क्षतिजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था पार और प्रीमियम टॉपिक का एक एक क्वेश्चन, और हम लोगों ने देखा था कि पार के अंदर हम लोग कैसी जर्नल एंट्रीज करते हैं एंड प्रीमियम के अंदर हम लोग कैसी जर्नल एंट्रीज करते हैं। ओके, सो आपका पार और प्रीमियम वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, उससे मैंने क्वेश्चन करा दिए आपको। अब मैं आपको कराने वाली हूँ जब भी हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं। ओवर सब्सक्राइब में सपोज अगर मैंने 40,000 शेयर्स इशू किए, हमारे पास एप्लीकेशंस कितने की आई हो, हमारे पास एप्लीकेशंस आई हो 80,000 की, उससे भी डबल आ गई। ठीक है, तो हम लोग इस शेयर के इस चीज़ के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर बताया हुआ है। ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग इशू जो है वो कम करते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी एप्लीकेशंस या तो फिर सब्सक्रिप्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस चीज़ से हम लोगों को डील करने के लिए दो मेथड्स दिए गए हैं। एक दिया हुआ है रिफंड और दूसरा दिया हुआ है प्रो रेटा अलॉटमेंट। रिफंड क्या है, जैसे हम लोगों को पता है कि कभी भी अगर ऐसा होता है तो जो भी रिमेनिंग पैसा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को 40,000 की शेयर्स की हम लोगों ने इशू किया था, बट सब्सक्रिप्शन आए थे 80,000 शेयर्स के, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिमेनिंग जो भी एक्स्ट्रा 40,000 का जो भी आया था, उसको पैसा जो भी आया था एक्स्ट्रा 40,000 का, उसको हम लोग क्या कर देंगे, फिर से जो है रिफंड कर देंगे। रिफंड कर देंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, उधर जो है हम लोग क्रेडिट साइड पे एंट्री क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। क्यों लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कैश है वो बाहर जाता है हमारे बिजनेस से। देखो जब भी हमारे पास एप्लीकेशंस की मनी रिसीव होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट जब हम लोग रिफंड करते हैं तो उस शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को हम लोग रिफंड करते हैं, यानी कि वापस जो है उसका जो पैसा है वो वापस उनके पास, हम लोग जो है जिन्होंने भी एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होता है उन लोगों को हम लोग वापस जो है रिफंड कर देते हैं। तो जब हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोग डेबिट करते थे, अब जब हम लोग वापस उनको रिफंड कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बस रिफंड के अंदर हम लोगों को यही करना होता है। बट प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या होता है, सपोज यहाँ पे हमारा 40,000 शेयर्स थे, पर शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे इन लोगों को खाली 30 रुपीज देने थे। ठीक है, और हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो आए वो आए थे 80,000 शेयर्स के लिए। अब हम लोगों को पैसा कितना मिला होगा, पैसा तो हम लोग 80,000 शेयर्स के हिसाब से मिला होगा, तो हम लोग क्या एंट्री कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा 24 लाख, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी हम लोग प्रो रेटा में क्या करते हैं, देखो 24 लाख है, एप्लीकेशन का अमाउंट हम लोगों को खाली 30 रुपए मिलना चाहिए था और खाली 40,000 शेयर्स के हिसाब से ही मिलना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले तो हम लोग एंट्री एकदम सेम रखेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग शेयर एप्लीकेशन में से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तब यहाँ पे जो है मेन प्रॉब्लम अराइज होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी प्रीमियम वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि कभी भी हम लोग शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं तो उसके अंदर कोई और दूसरी चीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। शेयर कैपिटल के अमाउंट की जितनी वैल्यू है वही इंक्लूड होना चाहिए, उसके अंदर प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने हिसाब से, हम लोगों को 40,000 शेयर्स के हिसाब से 30 रुपीज मिलने चाहिए थे, वही हमारे शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। ठीक है, सो 40,000 इंटू 30 इज 12 लाख। रिमेनिंग जो 12 लाख है वो हमारे कहाँ जाएंगे, रिमेनिंग जो 12 लाख है वो हम लोग क्या बोलेंगे कि आगे जो भी अलॉटमेंट का पैसा आएगा, आगे जो भी कॉल्स का पैसा आएगा, तो इन सब के हिसाब से हम लोग जो है आगे जो 12 लाख है वो हम लोग एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कैसे कर देंगे, सपोज यहाँ पे हम लोगों के पास 12 लाख रुपीज जो है आगे बच रहे हैं। ठीक है, अब अलॉटमेंट के टाइम पे अगर हम लोग देखना हो तो हम लोगों को 40 रुपीज लेने थे। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोगों को 40 रुपीज लेने थे और कॉल्स के टाइम पे हम लोगों को 30 रुपीज लेने थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 40,000 इंटू 40 16 लाख हम लोगों को चाहिए। अब 16 लाख जो है हम लोगों को कहने से पहले हम जैसे हम लोग है ना कॉल करेंगे 40,000 इंटू 40 कितना होता है, 16 लाख की हम लोगों को मनी चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पे। तो हम लोग जो है हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम लोग कॉल करते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम याद करो हम लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम पे जो आपके पास 12 लाख जो आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आपने बोला था कि आगे वाले जो भी कॉल्स है हम लोग इन 12 लाख को उसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा 12 लाख जो आप अपने पास रख के बैठे हो तो उसको भी तो आप लोग यूज करो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को ये अलॉटमेंट की 16 लाख की मनी हम लोगों को चाहिए होगी ना, तो उसमें से जो 12 लाख है तब हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि 16 लाख है, उसमें से 12 लाख हम लोगों के पास ऑलरेडी होती है। ठीक है, तो अब जो है उन लोगों को खाली, हमारे जो शेयर होल्डर्स है उन लोगों को खाली 4 लाख का अमाउंट देना पड़ेगा।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ प्रो रेटा अलॉटमेंट में एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना पैसा मिलता है, जितने शेयर्स के ऊपर मिलता है हम लोग वो लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे जब हम लोग शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो हम लोगों के जो इशूड शेयर्स हैं उसको हम लोग इनटू करते हैं एप्लीकेशन मनी के साथ, ठीक है। इशूड शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 40,000, ठीक है। एप्लीकेशन की मनी कितनी है हमारे पास, 30 रुपए। तो 40,000 इंटू 30, 12 लाख जो हम लोग शेयर कैपिटल के अंदर लिखते हैं। अब जो रिमेनिंग 12 लाख है, जो हम लोगों को रिमेनिंग एक्स्ट्रा 40,000 शेयर से आए, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, तो रिमेनिंग जो 12 लाख है उसको हम लोग कर देंगे दूसरे कॉल्स में एडजस्ट। तो दूसरे कॉल्स में एडजस्ट यानी कि सपोज अगर हम लोगों को अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए था 16 लाख, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा 12 लाख जो हम लोगों ने बचा के रखे थे ना, सेव करके रखे थे, उसको हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे यूज कर लेंगे। तो अब हम लोग शेयर होल्डर से कितना पैसा मांगेंगे, खाली 4 लाख का, ठीक है, क्योंकि 12 लाख तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिए ही हुए, एडवांस में दिए ही हुए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे एंट्री के टाइम पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 कॉल्स इन एडवांस। ओके, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है, रिफंडिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान करोगे, एक एक चीज अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। ओके, प्रो रेटा अलॉटमेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिफंड भी कभी कभी, हाँ, और तीसरा मेथड ये भी होता है कि यहाँ पे हम लोग दोनों का मिक्सचर करें, कुछ अमाउंट रिफंड कर ले, कुछ अमाउंट जो है हम लोग प्रो रेटा अलॉटमेंट के तरीके से एडजस्ट कर दें। ओके,